पानी वाणी इतने दूध जय लीजिए छान। जल, दूध और ईंधन को छानना। जल और दूध को तो छान करके पीना चाहिए और लकड़ी उपले आदि को झाड़ करके जलाने के लिए लेना चाहिए। यही उनका छानना है, क्योंकि देखा गया है कि लकड़ी आदि ईंधन में छोटे मोटे कीड़े दीमक आदि इकट्ठे हो जाते हैं। यदि ईंधन को झाड़कर काम नहीं लेंगे तो वे सभी कीट पतंग लकड़ी के साथ जलकर भस्म हो जाएंगे। उन असंख्य कीड़ों को मारने का पाप अवश्य लगेगा। थोड़ी सी सावधानी से बहुत बड़े पाप से, अपराध से बचाव कर सकते हैं। इन कीड़ों को अग्नि में जलाने से तो कोई स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं, किंतु पाप कर्म होना तो अवश्य भावी है। इस प्रकार जल में भी छोटे छोटे जल के जीव रहते हैं। उस जल को यदि कपड़े से छानकर पिए तो उन असंख्य जीवों को बचा सकते हैं। बिना छाने जल पिएंगे तो वह असंख्य जल के जीव जल के साथ ही पेट में चले जाएंगे और अंदर जाकर अनेकों बीमारियां भी पैदा करेंगे तथा जीव हत्या का पाप तो लगेगा। इसलिए कहा है, पानी पी तू छानकर निर्मल वाणी बोल। इन दोनों का वेद में न तो मोल नहीं कुछ तोल। इनका कोई मोल और तोल नहीं है। इस प्रकार से दूध भी छान करके लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गऊ भैंस आदि के बाल आदि दूध के अंदर गिर जाते हैं। ऐसा प्राय दूध निकालते समय होना संभव, इसलिए दूध को बिना छाने प्रयोग में लेने से पाप होता है। वाणी, मुख से उच्चारित होने वाले शब्द को भी छानकर अर्थात सत्य, प्रिय, हितकर बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रिय ब्रूयात च ब्रूयात सत्य प्रियम प्रिय च ज्ञान त्रयम ब्रह्योदेश धर्म सनातन। सत्य बोलना चाहिए, साथ में प्रिय भी होना चाहिए। अप्रिय यदि सत्य है तो भी नहीं बोलना चाहिए। यदि प्रिय शब्द है किंतु असत्य है तो भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। तथा यही बात श्री देव जी भी कहते हैं कि शुभ वचन बोल सदा सुहलाली। अच्छे वचनों को बोलेगा सदा ही खुशहाली रहेगी। वाणी एक अमोल है, जे कोई बोल जान। यह तराजू तोलकर सब मुख बाहर खोल। तथा चय का प्रदेश प्रिय, वादी नाम प्रिय बोलने वालों के लिए प्रदेश क्या होता है, सभी उनके अपने हो जाते हैं। जगत में हम देखते हैं कि सत्य पर ही जगत का संपूर्ण व्यवहार टिका है। सभी लोग एक दूसरे को सत्य बोलने की हिदायतें देते देखे गए हैं। सत्य ही परमात्मा है। सत्य व्यवहार से परमात्मा तत्व की प्राप्ति तथा लौकिक यश, प्रतिष्ठा, सुखी यशस्वी जीवन जिया जा सकता है। इसलिए सभी को सत्य का पालन करते हुए जीवन कला सीखनी चाहिए। ऐसा ही श्री देव जी इस नियम द्वारा आज्ञा दे रहे हैं। लोक व्यवहार में हम एक दूसरे को सामान्य वार्ता करते सुनते हैं तथा वे लोग गाली द्वारा शब्द बोलते हैं, जिससे आपस में वे मन से वेर विरोध लड़ाई झगड़ा देखे गए हैं। यदि वाणी को ही मधुर हितकर प्रेम भाव से बोला जाए तो आनंद की लहर दौड़ जाती है। यह वाणी
सत्य सनातन है। देव मानव सभी लोग सुनते हैं, अच्छी वाणी से सभी लोग प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं।